हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू डिग्री 3 का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आपको हम बता दें कि ये जो है वो ऑप्शनल पेपर का जो है वो ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शनल पेपर में भी जो है वो उसमें आपको 7-8 बुक जो है वो यानी कि चूज करने देता है। तो उसमें जो है वो हम यानी कि फंक्शनल एनालिसिस ही जो है वो सिर्फ बताएंगे, ठीक है। उसमें भी जो है वो हम जो है वो बहुत यानी कि जो है वो 10 से 12 क्वेश्चन बताएँगे आपको। उसमें जो है वो आपको 5 वो क्वेश्चन जो है वो आपका एग्ज़ाम में जो है वो मिल जाएगा, तो आप जो है वो 5 क्वेश्चन बना दीजिएगा, ठीक है? अब देखिए ये जो है वो क्वेश्चन क्या बहुत कम इसमें क्वेश्चन बताएँगे। कहता है सो दैट द कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस सी इज़ बेनिक अंडर द नॉर्म। ये जो है वो नॉर्म x इज़ इक्वल टू मोड x और ये जो है वो x जो है वो C से बिलॉन्ग करता है। ये 18, 19 और 21 में आया हुआ है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन देते हैं और फिर जाके इनको हम जो है वह सॉल्व करेंगे। तो हमको जो है वो कहता है प्रूव करिए ये जो कॉम्प्लेक्स लीनियर ये जो है वो स्पेस सी वो जो है वो बेनिक स्पेस जो है वो अंडर द नॉर्म, इस नॉर्म के अंदर में वो बेनिक स्पेस होगा। क्या होगा? तो ये जो है वो नॉर्म लीनियर स्पेस होगा, ठीक है। वो जो है वो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो नॉर्मल लीनियर स्पेस जो है वो प्रूव होने के लिए चारों कंडीशन को जो है वो वेरीफाई करना होता है। तो चारों कंडीशन कौन है? तो ये जो है वो ये हमारा पहला कंडीशन है कि ये जो है वो नॉर्म एक्स, इसको हम पढ़ते हैं ये जो दो डंडा है ना और बीच में ये हमारा एक्स है, तो इसको हम नॉर्म एक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉर्म एक्स। ये जो है वह नॉर्म एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल जो है वह 0। पहला कंडीशन ये होता है, तो इसको हमको जो है वो प्रूव करके दिखाना होगा। N2 यानी कि दूसरा कंडीशन, ये हमारा पहला और ये दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर जो है वह ये जो है वो नॉर्म एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो अंदर देखिए ये नॉर्म एक्स इज इक्वल टू 0 है, तब जाके ये जो है वह एक्स बराबर 0 होगा। तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन है। अब देखिए इसका थर्ड कंडीशन क्या है? तो थर्ड कंडीशन है कि नॉर्म एक्स प्लस वाई, नॉर्म एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल होता है ये जो है वह नॉर्म एक्स प्लस ये नॉर्म वाई। नॉर्म एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल होता है नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। और चौथा कंडीशन ये होता है ये जो है वह नॉर्म ये जो है वह ये अल्फा एक्स, नॉर्म अल्फा एक्स इज इक्वल टू ये मोड ये अल्फा इंटू ये जो है वह नॉर्म एक्स होता है, ठीक है। ये जो है वह चारों कंडीशन जो है वह हमें वेरीफाई करके जो है वह यहाँ पे दिखा देंगे, तो तब जाके ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो सभी जो है वो यानी कि सब ये जो है वो यानी कि आसान ही है, ठीक है। ये जो लैम्डा है वह स्केलर है, तो वो जो है वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम इनको दिखा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है वो क्या हो जाएगा? तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम जो है वो दिखाएंगे, वन बाय वन दिखाएंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो ये गिवन क्या दिया हुआ है? ये जो है वो दिया हुआ है सिंस ये जो है वो नॉर्म x इज इक्वल टू ये मोड x दिया हुआ है और ये x बिलोंग्स टू c है। x बिलोंग्स टू क्या है? तो c है। तो हमें जो है वो नॉर्म लीनियर स्पेस दिखाना है फॉर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, फॉर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, ये हमको दिखाना है। तो पहला कंडीशन क्या है? नॉर्म एक्स लेस देन ये जो है वो नॉर्म एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो 0 होता है, ठीक है। यहाँ जो है वो हम पहला कंडीशन जो है वह लेके चलते हैं। देखिए नॉर्म एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ये जो है वह मोड एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो मोड एक्स दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि मोड एक्स ये जो दिया हुआ है ये ऑलवेज जो है वह क्या होता है? तो ये जो है वह ग्रेटर देन जो है वह 0 होता है। क्या होता है? तो 0 होता है। तो हम यहाँ पे सिंस ये मोड एक्स ये जो है वह ग्रेटर देन इक्वल 0, इनको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो मोड एक्स है ये जो है वो मोड एक्स के बदला में हम नॉर्म एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो है वो देखिए अगर आपको लगता होगा कि जो है वो स्लो हम जो है वो बताते हैं, तो आप जो है स्पीड इनका जो है वो 1.5 कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको जो है वो नहीं लगता है कि जो है वो नहीं जो है वो हम धीरे-धीरे जो है वो नहीं समझते जाएँ, तो ये जो है वो आप ऐसे ही जो है वो देखिए, ठीक है। ये मोड x का जो है वो वैल्यू दिया हुआ है नॉर्म x, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे ये नॉर्म x
ये जो है वह नॉर्म एक्स ग्रेटर देन, ये जो है वह नॉर्म एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखिए पहला कंडीशन हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर ये n1 इज सेटिस्फाई, n1 इज सेटिस्फाइड। ये हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर जो है वह नॉर्म एक्स इज इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में ये जो x इज इक्वल टू क्या होगा, तो 0 होगा। ये जो है वो हमारा कंडीशन है कि नॉर्म एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो उस केस में जो है वो यानी कि क्या होगा, तो उस केस में ये वाला जो है वो सिंबल का यूज करिएगा, ठीक है। उस केस में जो है वह ये जो है वह ये जो है वह नॉर्म एक्स इज इक्वल टू जो है वह यानी कि 0 है, तो x इज इक्वल टू जो है वह हमें 0 दिखाना पड़ेगा। तो नॉर्म एक्स इज इक्वल टू क्या है, मोड एक्स है, क्या है, तो मोड एक्स है। मोड एक्स इज इक्वल टू जो है वह 0, मोड एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम आपको क्या बताए थे, देखिए मोड एक्स ये जो है वह ये जो है वह ऑलवेज जो है वह ग्रेटर देन इक्वल जो है वह 0 होता है। तो हम इसको जो है वह लिख सकते हैं कि जो है वह x इज इक्वल टू जो है वह 0। इस प्रकार से ये n2 भी जो है वह क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n2 इज सेटिस्फाइड, n2 इज सेटिस्फाइड। ये दूसरा कंडीशन भी जो है वो सेटिस्फाई हो गया। अब चलिए इनका जो है वो तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन है नॉर्म एक्स प्लस वाई, ये जो है वो लेस देन इक्वल होता है नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। नॉर्म एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन इक्वल होता है नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। तो हम जो है वो उठाते हैं, तो देखिए ये जो है वो हमारा नॉर्म एक्स, जब यहाँ पे एक्स था तो ये जो है वो यानी कि मोड एक्स हो गया। अब देखिए हम जो है वो ये हम लेते हैं, देखिए यहाँ पे नॉर्म एक्स प्लस वाई हम लेके चलते हैं, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये मोड में आ जाएगा। जो यानी वहाँ पे नॉर्म एक्स था तो जो है वो मोड में एक्स था, आता था तो यहाँ पे नॉर्म एक्स प्लस वाई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोड एक्स प्लस वाई आ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मोड एक्स प्लस वाई। हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखेगा, तो ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जानते हैं कि जो है वो ये जो है वो Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस रहता है वह अगर हम इनको तोड़ के लिखेंगे तो वह जो है वह लेस देन इक्वल होता है मोड Z1 प्लस मोड Z2 के। अब देखिए जब ये मोड जो है वो ब्रेक होगा इसमें तो क्या हो जाएगा, तो लेस देन का साइन ले लेगा, ये जो है वो मोड एक्स प्लस ये मोड वाई। अब देखिए वह ये जो है वो मोड एक्स जो है वह नॉर्म एक्स के बराबर है, इसके स्थान पे जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल जो है वह नॉर्म एक्स प्लस इसके स्थान पे हम नॉर्म वाई लिख सकते हैं। तो देखिए n3 भी जो है वह सेटिस्फाई हो गया। देयरफॉर ये जो है वह नॉर्म एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल जो है वह नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। देखिए यही n3 था, तो ये जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n3 इज सेटिस्फाइड, n3 इज सेटिस्फाइड। आपको हम बता दें इसमें जो है वह जो आसान बहुत ही जो है वह सिंपल क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये आपका जो है वह एग्जाम होगा, उसमें जो है वह 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपको जो है वह 5 ही क्वेश्चन का जो है वह आंसर वहां पे देना है। अब देखिए 10 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें सब टाइप के क्वेश्चन रहेगा, भारी भी क्वेश्चन रहेगा और जो है वह इजी भी जो है वह यानी कि क्वेश्चन रहेगा, जो है वो हार्ड भी रहेगा इजी भी रहेगा। तो आपको इजी जो है वो वहाँ पे बनाना है, ठीक है। अगर जो है वो हम हार्ड क्वेश्चन बताएंगे तो वो जो है वो यानी कि एक तो ये जो है वो लेंथ भी उनका ज्यादा लगेगा और प्लस में जो है वो आप उनका जो है वो यानी प्रैक्टिस भी करेगा, वहाँ पे जाके जो है वो भूल जाइएगा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए जो है वो हमें यानी कि 10 क्वेश्चन ये यानी कि आएगा ना एग्जाम में, तो हम जो है वो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन ही जो है वो आपको सिर्फ बताएंगे, उसी में जो है वो 5 से जो है वो ज्यादा ही क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, जो कि आसान भी होगा और जो है वो आपको समझने में भी जो है उतना तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, n3 भी सेटिस्फाई हो गया। n4 में अब जो है वो हम चलते हैं n4 में तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लेट करते हैं, लेट अल्फा बी एनी स्केलर। हम जो है वो मान लिए हैं कि जो है वो अल्फा जो है वह कोई स्केलर है, तो हम यहाँ पे देयरफॉर ये नॉर्म ये जो है वो अल्फा एक्स इज इक्वल टू, क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है वो मोड ये जो है वह मोड अल्फा एक्स, इनको बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ये जो है वो नॉर्म एक्स है, ये जो है वो नॉर्म एक्स बाहर नहीं निकलेगा तो ये मोड एक्स होता है। उसी प्रकार ये जो है वह ये मोड एक्स है, ये जो है वो नॉर्म अल्फा एक्स है, ये जो है वो मोड अल्फा एक्स हो जाएगा। अब देखिए अब जो है वो ये अल्फा है, इनको हम बाहर कर सकते हैं कुछ इस तरीका से, ये जो है वह इनको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। ये जो है वह इंटू जो है वह देखिए ये जो है वह मोड ये जो है वह Z1 इंटू Z2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं मोड Z1
इंटू ये जो है वो मोड Z2, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है वह उसी प्रकार इनको भी जो है वो हम इस तरीका से लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो मोड x है, इसके बदला में क्या हम लिख सकते हैं, ये नॉर्म x, इसके बदला में तो नॉर्म x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा N4 भी जो है वह क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। देयरफॉर ये जो है वह N4 इज सेटिस्फाइड, N4 इज सेटिस्फाइड, N4 इज जो है वह सेटिस्फाइड, ठीक है। N4 जो है वह क्या हो गया, तो सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस ऑल द कंडीशन, ऑल द कंडीशंस फॉर अ नॉर्म्ड स्पेस, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस आर, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस आर satisfied। देखिए ऑल द कंडीशन फॉर अ नॉर्म लीनियर स्पेस आर सेटिस्फाइड। हमको जो है वह क्या, यानी कि बेनिक, ये जो है वह सो दैट द कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस सी इज बेनिक अंडर द नॉर्म, ये हमको जो है वह बेनिक स्पेस जो है वो प्रूव करना है। तो बेनिक स्पेस जो है वो यानी कि प्रूव करने के लिए जो है वो पहले हम जो है वो नॉर्म लीनियर स्पेस और प्लस में जो है वो कंप्लीटनेस, अगर जो है वह कंप्लीटनेस जो है वो यानी अगर हम दिखा देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो है वह प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वो हम फॉर कंप्लीटनेस अब हम चलते हैं, फॉर कंप्लीटनेस फॉर कंप्लीटनेस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं यहाँ पे लिख देंगे वी नो डेट हम लोग जानते हैं कि रियल या फिर जो है वो कॉम्प्लेक्स, वो जो है वह लीनियर स्पेस जो है वह कंप्लीट होता है। क्या होता है, तो कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ पे जो है वो हम लोग जानते हैं कि जो है वह आर और सी लीनियर स्पेस आर कंप्लीट। ये जो आर और ये जो है वो रियल और कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस जो है वो क्या होता है, तो कंप्लीट होता है, ठीक है। ये जो है वो कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर आर और सी लीनियर स्पेस आर कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो हम कह सकते हैं कि जो है वह आर और सी जो है वह लीनियर स्पेस आर, ये जो है वह कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस है। तो हम ये भी जो है वह निकी कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस ये जो है वह आर और सी, आर जब कंप्लीटनेस हो गया तो वो जो है वह आर और ये जो है वह आर रहे या फिर से रहे, वो जो है वह क्या होगा, बेनिक स्पेस होगा। आर और सी आर बेनिक स्पेस, बस यही जो है वह आपको दिखाना था, बस यही जो है वह बन जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। देखिए नॉर्म एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है मोड एक्स, ये जो है वो एक्स बिलोंग्स टू सी है। नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए हमको चारों कंडीशन दिखाना होगा, n1 n2 n3 n4। n1 है नॉर्म x लेस देन इक्वल, ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल जो है वो 0 होता है। नॉर्म x इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 0 हमको दिखाना पड़ेगा, ये सेकेंड कंडीशन में। थर्ड में है नॉर्म x प्लस वाई, ये जो है वो लेस देन इक्वल होता है नॉर्म x प्लस नॉर्म y के। और 4 में है नॉर्म अल्फा x इज इक्वल टू होता है मोड, ये जो है वो नॉर्म x होता है। तो हम जो है वो पहला कंडीशन के लिए हम जो है वो यानी कि चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।